नमस्कार, मैं ऋतिक सुमन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस खास बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को चंदौली दौरे पर गए। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जगदीश सराय के पास हेलीपैड पर उतरा और यहां पहले से मौजूद बीजेपी के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां परिसर में पौधारोपण किया और इस दौरान जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग और एसपी आदित्य लांघे और अन्य पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे। शामली जिले की कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के साथ अभद्रता का मामला तूल पकड़ गया है। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता इसके विरोध में उतर आए हैं और पदाधिकारियों की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर जांच के बाद एडीएम पर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फेसबुक और एक्स पर लिखा है कि जो भी अधिकारी सांसद का सम्मान नहीं कर सकता वो जनता का सम्मान क्या करेगा। सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा है कि इकरा हसन के साथ हुई घटना निंदनीय है। उन्होंने मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के बाद महापंचायत बुलाने का ऐलान किया और इसके साथ उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ी जाएगी। अपने बेटों के चुनाव को लेकर भी उन्होंने खुलकर बात की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण 18 जुलाई से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, डीएम सत्येंद्र कुमार ने पुनरीक्षण अभियान की समय सारणी जारी कर दी है। 14 अगस्त से बीएलओ घर घर जाना शुरू कर देंगे और 25 दिसंबर तक दावा आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 15 जनवरी 2026 को लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा। अवकाश दिवस में भी पुनरीक्षण कार्यालय खुले ही रहेंगे। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ईओडब्ल्यू ने 7 करोड़ रुपए के गबन के आरोप में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के अवर अभियंता जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मूल रूप से प्रयागराज निवासी जितेंद्र को निर्माण निगम के निशातगंज स्थित कार्यालय से पकड़ा गया। उस पर 2012-13 में गाजीपुर के भदौरा ब्लॉक के 5 स्थलों के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों को ठेकेदारों से मिलीभगत कर मानक के अनुरूप कार्य नहीं कराने और नियम विरुद्ध अग्रिम भुगतान करने का आरोप है। सरकारी विभागों से सेवानिवृत्त पेंशनर इन दिनों साइबर ठगों के निशाने पर है। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। IVRI के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक और बरेली कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर के बाद अब उन्होंने सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर को निशाना बनाया है। साइबर ठगों ने बातों में फंसाकर उनके 2 खातों से 1,56,000 रुपए उड़ा लिए। मामले में बारादरी थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी जिले में खाद न मिलने से किसान बेहद परेशान हैं, हताश हैं। समितियों पर मारामारी की नौबत बन रही है। शंकरपुर समिति में खाद का वितरण बंद होने से परेशान किसानों ने बुधवार को सड़क पर जमकर हंगामा किया और इस दौरान किसानों की पुलिस से झड़प भी हुई है। सिपाहियों ने एक युवक को डंडों से पीटा। इसका वीडियो वायरल होने के बाद से सीओ सदर को जांच सौंपी गई है। आरोप है कि सचिव बिना खाद वितरित किए चले गए और इस पर किसान भड़क उठे। जाम खुलवाने के लिए पहुंची पुलिस से किसानों की झड़प हुई है। इससे बौखलाए सिपाही ने युवक को पीट दिया। अवैध धर्मांतरण के आरोप में एटीएस की ओर से गिरफ्तार किए गए जमालुद्दीन उर्फ छांगुर मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी 14 ठिकानों पर तलाश कर रही है। इनमें से 12 उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के उतरौला में और 2 मुंबई में है। तलाशी सुबह 5 बजे से शुरू हुई गुरुवार के दिन। ईडी ने उनके कॉम्प्लेक्स की पड़ताल के साथ ही मधुपुर स्थित उसके आवास को भी खंगालना शुरू किया। इसके साथ ईडी छांगुर के करीबियों के घरों पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। छांगुर के मधुपुर में जमीन बेचने वाले पूर्व प्रधान जुम्मन के घर भी ईडी ने दस्तक दी है और सुबह से शहर के अन्य ठिकानों पर ईडी जांच कर रही है। बलिया जिले के नगरा थाना के रेकुआ नसीरपुर मोड़ के पास बृहस्पतिवार की सुबह मुठभेड़ में 25,000 का इनामिया गिरफ्तार हुआ है। बदमाश की पहचान सतीश सैनी के रूप में हुई। पुलिस की कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। आरोपी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिछले दिनों कई मामलों में वो फरार भी चल रहा था। बात पीलीभीत की। पीलीभीत के न्यूरिया इलाके में 2 किसानों की जान लेने वाले बाघों ने फिर आतंक फैला दी है। गुरुवार सुबह 2 घंटे के अंतराल में बाघ ने अलग अलग जगहों पर 2 महिलाओं समेत 3 ग्रामीणों पर हमला बोला। इनमें मंडरिया गांव निवासी 50 वर्षीय तृष्णा की मौत हुई। वो सुबह सुबह खेत पर गई थी, तभी बाघ उन्हें दबोच ले गया। उनका शव खेत से बरामद हुआ है और इससे 15 मिनट पहले मंडरिया के ही किशोर नीलेश पर बाघ ने हमला किया था। नीलेश करीब 10 मिनट तक बाघ से लड़ता रहा। ग्रामीणों के शोर मचाने पर बाघ उसे छोड़कर भागा। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।